प्रणाम गुरुजी। हर हर महादेव। गुरुजी कहते हैं कि समय की मार बहुत ही कष्टदायक होती है। समय और ग्रह एक ऐसे हैं जिनकी मार हर किसी को झेलनी पड़ती है और समय समय पर ये अपने खेल दिखाते रहते हैं। ये समय से तो भगवान भी नहीं बच सके। तो समय और ग्रह की मार तो ऐसी है जो हर किसी को सहनी है और हर किसी को देखनी है। तो जैसे कि गुरुजी हम लोगों ने पिछले पॉडकास्ट में आपने डिस्कस किया था कि कुछ राशियां हमारी बहुत अच्छी जाने वाली थी 2026 में, जिन राशियों को आपने वर्णन किया था वृषभ, कन्या, सिंह और मकर, जो विशेष रूप से 2026 में अपनी छाप छोड़ने वाली थी, वो ये राशियां थी। उनमें से दूसरी जैसे राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए 2026 कैसा जाने वाला है? देखिए, मिथुन राशि वाले जो जातक हैं वो 2026 में अपनी वाणी में अगर संयम रखते हैं और निश्चित ही और मानसिक तनाव से दूर रहते हैं। अर्थात मानसिक तनाव से दूर कैसे रहेंगे, तो कुछ ऐसे उपाय हैं जिनको करके वह 2026 को विशेष बना सकते हैं, जिनमें से मूंग की दाल का दान करें मिथुन राशि वाले जो जातक हैं, और भगवान गणेश जी की आराधना करते हैं अगर, तो निश्चित ही 2026 जो होगा उनके लिए खास रहेगा। मिथुन राशि के बारे में तो आपने बता दिया कि जैसे कि आपने कहा कि मूंग की दाल दान करने से और गणेश जी की आराधना करने से उनके लिए और भी फलदायी ये साल जाएगा। तो और तरीके से और भी चीज़ें हैं जिनसे हम लोग कर सकते हैं। अब जैसे आते हैं नंबर कर्क राशियों वालों का कि 2026 ये साल उनके लिए कैसा जाने वाला है। देखिए, कर्क राशि वाले जो जातक हैं वो 2026 में निर्णय लेने में अटल रहें और अपने वाणी में संयम रखते हैं, तो निश्चित ही 2026 उनके लिए खास रहेगा। और निश्चित ही जो उपाय मैं बता रहा हूँ यदि वह करते हैं तो 2026 जो होगा उनके लिए अत्यंत लाभकारी हो जाएगा। कर्क राशि वाले जातक भगवान शिव को दूध अर्पित करें सोमवार के दिन, और दूध का दान भी करें। चावल का दान करते हैं अगर, तो 2026 उनके लिए एक विशेष साल बन जाएगा। दान आपने जैसे बताया कि दूध का दान करें, तो ये दान कहाँ करें, किसको करें? मतलब किसी गरीब इंसान को दे, कि जानवर को पिलाएं, कि मंदिर में दान करें? मतलब दूध का दान कहाँ करें? मतलब देखिए, दूध को लेकर आप चर्चा कर रहे हैं, तो दूध का दान आप मंदिर में कर सकते हैं, या फिर आप समझ रहे हैं कि इस व्यक्ति को दूध की ज़रूरत है तो आप उस व्यक्ति को दे सकते हैं, निश्चित ही लाभ होगा। जैसे कि आपने बताया दूध का दान महादान, आप इसको मंदिर में दान कर सकते हैं। किसी गरीब व्यक्ति जो दूध की ज़रूरत हो, जिसे किसी भूखे बच्चे को या किसी भूखे जानवर को आप दूध दे के इसमें आप दान कर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। फिर हमारी आती है राशियों में तुला राशि। तुला राशि लोगों के लिए ये 2026 कैसा रहेगा और क्या क्या उन्हें करना चाहिए ताकि उन्हें अच्छा फल प्राप्त हो सके? तो देखिए, तुला राशि वाले जो जातक हैं इस वर्ष 2026 में अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान दें, और अधिक चिंता जो कर रहे हैं तुला राशि वाले जो जातक हैं उस चिंता को भी सामान्य रूप से कम करें। तो कम कैसे करेंगे? उपाय हैं। उपाय करिए, आप भगवान गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए, गाय को हरा चारा खिलाइए। आप देखिए कि कोई गरीब व्यक्ति यदि है तो उस व्यक्ति को आप हरे वस्त्र लेकर के दान कर सकते हैं। निश्चित ही अगर यह उपाय करते हैं तुला राशि वाले जो जातक हैं, वह निश्चित ही 2026 में लाभ प्राप्त करेंगे, और जो उनके कार्य नहीं हो पाए 2025 में वह निश्चित ही संभव हो पाएंगे 26 में। जैसे कि आपने बताया कि हरी चीज़ों पे विशेष कर वो फोकस करें, हरी चीज़ें दान करें। हरी कपड़े को दान कर सकते हैं, हरा सब्जी किसी को दान कर सकते हैं, हरा चारा भी गाय को खिला सकते हैं। जैसे कि हमने आप मेरे को बताया कि समय का बहुत बड़ा खेल होता है और समय बहुत परिवर्तन करता रहता है और समय हर किसी के क्षण में कहीं ना कहीं रंग दिखाता रहता है। तो आजकल जो हम लोग देख रहे हैं अपने यहाँ पे कई चीज़ें उथल पुथल मची हुई हैं हर जगह। जैसे कि अगर आप माघ मेला का भी वर्णन करते हैं तो वहाँ पे भी आप देखिए राजनीति बहुत ज़ोर शोर से गर्म है। और अभी एक नया एक्ट आपको पता होगा, यूजीसी
करके एक नया एक्ट आया है जिसे सामान्य वर्ग को बहुत ज़्यादा बांध कर रख दिया गया है। तो इसमें भी कोई ग्रहों का खेल है या किसी राशि का खेल है या समय का कोई खेल है जो इतना उथल मचा हुआ है हर जगह। जहां आप देखेंगे पूरे भारतवर्ष में हर जगह कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेके लोग, मतलब जो उस वर्ग के हैं वो कहीं ना कहीं खुश हैं, जो दूसरे वर्ग सामान्य वर्ग के हैं उनके अंदर आग है, मतलब गुस्सा है, क्रोध है। और ये क्रोध कहीं तक सही भी है, क्योंकि हम एक्ट में जाते हैं और जब उस चीज़ को पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं उस वर्ग को, समान वर्गों को एकदम निग्लेक्ट करके दिखाया गया है। तो जब हम एक देश और एक भारत देश की जब बात करते हैं तो सामान्य वर्ग को हम क्यों इग्नोर कर रहे हैं? तो ऐसा क्या हम मान सकते हैं कि यह ग्रहों का खेल है कि इसमें भी कोई प्रभाव है? आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उथल पुथल की आप जो बात किए हैं, तो पूर्व में भी जो हमने वीडियो बनवाया था उसमें भी आपने चर्चा किया था कि उथल पुथल 2026 में कैसी स्थितियां रहेंगी भारतवर्ष में। तो देखिए, मैं आपसे कहा था कि यह वर्ष जो है 2026 जो है गुरु का वर्ष होगा, और गुरु जो हैं आपके मन में क्या चल रहा है, आपके मस्तिष्क में क्या चल रहा है, वह इस वर्ष जरूर बाहर लेकर आ जाएंगे। तो वही हो रहा है 2026 में, वही हो रहा है। मान लीजिए जो हमारे नेतागण हैं वो अपने मन में क्या सोच रहे हैं, ठीक है, और जनता से क्या करवा रहे हैं, तो सारी चीज़ें जो है ना इस वर्ष बाहर निकल के आने वाली हैं। अब वही देखने को मिल रहा है, यूजीसी में देख लीजिए या फिर शंकराचार्य का जो हमारे प्रयागराज में चल रहा है उनका देख लीजिए, जो मन में है वो बाहर आ रहा है। हर जगह शोर तो मच ही गया है। हम ना इतने काबिल हैं कि ना मैं उनके बारे में कुछ बोल सकता हूँ, ना ही मैं उनके बारे में कुछ सोच सकता हूँ, क्योंकि वो बहुत ऊपर है हमारे ज्ञान से, सम्मान से। हमारे धर्म की नीति, हमारी धर्म की शुरुआती वहीं से होती है। तो उनके लिए तो मेरा कुछ बोलना यहाँ पे कुछ शोभनीय नहीं होगा। बाकी बात जहाँ पे ये यूजीसी की आती है, तो यहाँ पे क्या सरकार की रणनीति बहुत सही है कि सिर्फ एक वर्ग को देख रहे हैं और बाकी हमारे समान वर्ग को बिल्कुल जाने दे रहे हैं? तो ये कहाँ का मतलब न्याय है? लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमारी सभी के लिए एक जैसी है, जैसे कि हम लोगों ने बचपन से सीखा है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की पार्टी है और हिंदुओं के लिए वो एक तरफा कानून बनाती है। तो जब हिंदुओं में ही बंटवारा हो रहा है तो मुझे ये लगता है कि मेरे साथ मेरा कानून है। अगर मेरे साथ कुछ गलत होगा तो कानून हमारे लिए खड़ा होगा, हमारे लिए बोलेगा, और हमारे लिए राइट्स हैं जिनके लिए हम जाके वहाँ पे इंसाफ के लिए कर सकते हैं। तो मैं एक बेफिक्र होकर कॉलेज में जाता हूँ, पढ़ता था, और आप भी पढ़े होंगे कॉलेज में। एक डर जो एक आज के बच्चों में देखने को दिख रहा है, ये कल जो बच्चे आगे बढ़ेंगे, ये जो आज बच्चे पढ़ रहे हैं, जो ये डर इनके अंदर है, क्योंकि हमारे पास ऐसे राइट्स थे जहाँ पे समान राइट सबके लिए एक थे कि अगर हमने किसी के लिए गलत किया तो हमें सजा मिलेगी और आपने गलत किया तो आपको सजा मिलेगी। मगर यूजीसी के लागू होने के बाद क्या ऐसा रह जाएगा? देखिए, यूजीसी को लेकर के सरकार जो विद्यार्थियों को और जनता के बीच में मतभेद की स्थिति बना रही है वह बिल्कुल गलत है। मोदी जी तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो फिर सवर्ण कहाँ चला गया? जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं वो कहाँ चले गए? उनका विकास कहाँ गया? देखिए, बिल्कुल गलत है, और जो सरकार करने जा रही है वो बिल्कुल गलत है। हम बिल्कुल उसके पक्ष में नहीं हैं। राजनीति है, चलेगी, चलती आई है और चलती रहेगी। अब इसमें क्या लागू होता है, क्या नहीं लागू होता है, तो समय और ग्रह ही तय करेंगे। तो जब बात ग्रह की आती है तो हम लोग राशियों पे आते हैं। हमारी वृश्चिक राशि ये 2026 में कैसा प्रभाव दिखाएगी और क्या क्या ऐसा करना चाहिए वृश्चिक वालों को कि उनको लाभ प्राप्ति हो सके? देखिए, जो वृश्चिक राशि वाले जो जातक हैं वो 2026 में अपने क्रोध पर संयम रखें और अपने जो अजात शत्रु हैं उनसे सावधान रहें। और यदि 2026 को वह खास बनाना चाहते हैं तो मैं बता दूं कि वो हनुमान जी की आराधना करना प्रारंभ कर दें
और लाल वस्त्र का दान करें, लाल पुष्प का दान करें। निश्चित ही अगर यह कार्य कर लेते हैं तो 2026 में वृश्चिक राशि वाले जातकों को अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। लाल फूल तो प्रेम का प्रतीक है और प्रेम में ही दिया लिया जाता है। तो वृश्चिक राशियों में जो कि लवर हैं वो अपनी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड को खूब फूल दें जिससे उनका ये साल और भी अच्छा जाएगा। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए ये साल बहुत अच्छा है। प्रेमी और प्रेमिकाओं के लिए स्पेशली एक दूसरे को खूब फूल दीजिए और साल को खुश नसीब बनाइए। फिर बात आती है हमारी धनु राशि वालों की। जो धनु राशि वाले हैं उनके लिए ये 2026 कैसा रहेगा? देखिए, धनु राशि वाले जो जातक हैं 2026 को यदि खास बनाना है तो कुछ ऐसे उपाय हैं जिनको करके वह अवश्य ही 2026 को खास बना सकते हैं। मूल रूप से धनु राशि वाले जातकों के लिए 2026 उनका जो भाग्य होगा वो रुकावट लेकर के आएगा, अर्थात कोई भी काम होगा शीघ्र नहीं होगा। अपने माता पिता गुरुजनों का अवश्य आशीर्वाद लें तो निश्चित ही लाभ मिलेगा। और धनु राशि वाले जो जातक हैं भगवान विष्णु की आराधना करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और पीली वस्तुओं का दान करें तो निश्चित ही यह वर्ष उनके लिए खास हो सकता है। जब इंसान जन्म लेता है तो सिर्फ और सिर्फ उसके जन्म लेना ही नहीं होता, उसके पीछे उसके ग्रह, उसकी कुंडली, उसके नक्षत्र, उसकी मूल्यांक, ये सब में कुल मिला के उसके जीवन और भविष्य को तय करते हैं कि पृथ्वी पर उसका जीवन कैसा रहेगा, कैसा वो जीवन जिएगा, कैसा उसकी आर्थिक स्थिति रहेगी, कैसी उसकी राजनीतिक स्थिति रहेगी, कैसा वो सामान्य रहेगा, जो भी है यही सब डिसाइड करते हैं। तो जैसे कि हम लोग बात अभी ग्रहों की कर रहे हैं तो इसमें मूल्यांक की भी कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं जो मूल्यांक 1 हो गया, मूल्यांक 2 हो गया, मूल्यांक 3 हो गया, तो कुल मिला के हमारे पास 9 मूल्यांक हैं। तो मूल्यांकों का भी बहुत बड़ा योग हो रहता है इंसानों पे। तो मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या मूल्यांकों का ऐसा कोई है, मतलब ऐसा विशेष चीज़ें होती हैं मूल्यांक को जोड़कर जो इंसान की भविष्यवाणी बता सकते हैं या ऐसा कुछ कर सकते हैं? तो इसके बारे में हम लोग अपने अगले पॉडकास्ट, अगले चैनल पे हम इसके बारे में मूल्यांकों को लेकर एक मूल्यांक, मूल्यांक 2, मूल्यांक 3 कि 2026 उनके लिए कैसा रहेगा और मूल्यांकों का क्या प्रभाव होता है जीवन में, और मूल्यांकों से क्या क्या जुड़ी चीज़ें होती हैं, तो हम लोग अगले पॉडकास्ट पे इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। और जब बात आती है राशियों की तो हमारे पास एक अंतिम राशि बची हुई है जिसमें हमारी कुंभ राशि 2026 के लिए कैसी रहेगी और लोग कुंभ राशि वालों के लिए ऐसा क्या करना चाहिए जिसकी 2026 उनके लिए प्रभावशाली रहे। देखिए, कुंभ राशि वाले जो जातक हैं वह 2026 में मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और यात्राओं से बचें। 2026 में कुंभ राशि वाले जातक क्या करें कि उनके लिए यह वर्ष सामान्य रहे? तो कुंभ राशि वाले जो जातक हैं वह शनिवार के दिन पीपल वृक्ष की पूजा करें, पीपल वृक्ष के नीचे दिया जलाएं सरसों के तेल का, और सरसों के तेल का दान भी करें। शनिवार के दिन यह उपाय कर सकते हैं जिससे कुंभ राशि वाले जातकों को लाभ मिलेगा और जो मानसिक बाधाएं हैं वह भी दूर होंगी और जो तंत्र मंत्र की क्रियाएं हैं वह भी इन पे भारी हो सकती हैं 2026 में। अतः जो मैंने उपाय बताए वह अवश्य करिएगा, लाभ मिलेगा। अब बात आती है हमारी आखिरी राशि मीन राशि वालों के लिए कि मीन राशि वाले इस साल कैसा अपना प्रभाव छोड़ेंगे और ये वर्ष उनके लिए कैसा जाएगा। मीन राशि वाले जो जातक हैं वो 2026 में पहली बात तो अपने भ्रम से बाहर आएं, दूसरा आलस से दूर होवें। उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस है ना कि मैं ही सब कुछ हूँ, इससे बाहर अगर आ जाते हैं तो निश्चित ही 2026 उनके लिए खास होगा।
और कुछ ऐसे उपाय हैं मीन राशि वाले जातकों के लिए जो करेंगे तो निश्चित ही उनका मन, स्वास्थ्य और शारीरिक रूप से वह पुष्ट रहेंगे। गुरुवार के दिन पीली वस्तुओं का दान करें, जैसे पीली दाल है तो दान करें, पीले फलों का दान करें, गौमाता को पीले पदार्थ खिलाएं, तो निश्चित ही मीन राशि वाले जातकों के लिए 2026 लाभकारी होगा। तो जैसे कि हमने अपनी सारी राशियों के बारे में जाना और 2026 उनके लिए कैसा जाएगा और उसमें क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं कि ताकि उनको 2026 में हर राशि के हिसाब से कि वो राशि का प्रभावशाली हुए साल कैसे बना सकते हैं, तो हमने गुरुजी से जाना। तो एक अंत में एक लाइन जरूर कहना चाहूँगा मैं कि समय ना तो बुरा होता है ना ही अच्छा होता है। समय इंसान बनाता है, वो चाहे जैसे अच्छा बना ले तो अच्छा हो जाएगा और बुरा बना ले तो बुरा हो जाएगा। हर हर महादेव। हर हर महादेव।